मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। ये जो मन है ये सदा डरता रहता है, निरंतर डरता रहता है, हर चीज़ से डरता है, क्योंकि मन सदा संदेहग्रस्त रहता है। ज़रा सा कुछ बात हो जाए, एक पत्ता भी खड़क जाए तो मन संदेह से भर जाता है कि जाने कौन आ गया। और वो जो जाने कौन है वह मुसीबत है। बस मन मुसीबतों से डरना जानता है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि ऐसे भी महापुरुष इस धराधाम पर हुए हैं जो डर नाम की चीज़ को जानते ही नहीं कि डर होता क्या है। तो क्यों ऐसा होता है कि वे बिल्कुल भी नहीं डरते, और इधर जन सामान्य सदा डरों के बीच ही अपनी यात्रा करता रहता है। प्रश्नकर्ता का जो सवाल आया है मन का, वह बहुत गहरा है। हम पहले उनका यह सवाल सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। मैं कृष्ण एक रहस्य बुक पढ़ रही हूँ। मुझे कृष्ण का तो पता नहीं, बट मुझे इतना पता मेरे अंदर राधे राधे चल पड़ा है। राधा राधा राधा, पता नहीं क्यों। गुरुजी, मेरा बेटा जब भी स्कूल से आता है, जब उसको याद आता है, वो हमेशा पूछता है व्हाट्सएप देख के कि मम्मा ईशान गुरुजी ने आपके सवाल का जवाब दिया। मैं कह नहीं, अभी लाइन लंबी है। वो प्रश्न सुनने, उत्तर सुनने के लिए आतुर है। गुरुजी, मेरा मन के सवाल में ये प्रश्न है कि आज मैं श्री हरि जी का नाम ले रही थी, भजन सुन रही थी और वो बुक भी पढ़ी जो आपने बताई है, उपन्यास कृष्ण एक रहस्य। मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि वो हमें सताता है, वो प्रेत है, वो तांत्रिक है, ये है, वो है। मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि जब हम सब परमात्मा की बूंदे हैं, चाहे वो भूत प्रेत, कुत्ता बिल्ली, सब, आपने भी एक सत्संग में ऐसे ही बोला है अपने, तो हम सब बूंदे हैं और हम नीचे में तो ऐसे लगते हैं कि अलग अलग है। जब हम एक ऊपर पहुंच जाते तो हम एक जैसे ही दिखते हैं सब। तो फिर हमें किस चीज का भय है? फिर तो भूत भी कृष्ण जी का ही अंश हो गया, सारी चीजें ही उन्हीं का अंश हो गया। तो फिर क्या अच्छा क्या बुरा? ये मेरे मन में सवाल उठा। क्या गुरुजी इस बात की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। अगर सब चीजें ही उस परमात्मा का अंश है तो फिर हमें किस चीज का, फिर तो हमें भय रहना ही नहीं चाहिए। इस जीवन में भय ही खत्म हो जाना चाहिए। अब इस टाइम मैं काफी मानसिकता से परेशान, मैं परेशान नहीं हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि सब कुछ उस परमात्मा का ही है, तो क्या बताइए जो मेरे मन में ये प्रश्न उठा है, क्या ये सत्य है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो तुम्हारा पुत्र है, जो हर बार यह पूछता है कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं दिया, तो तुम्हारे उस पुत्र को बहुत शाबाशी। शाबाशी इसलिए कि वह माँ के प्रश्न से बहुत जुड़ाव रखता है, जुड़ा हुआ है। अन्यथा किस बच्चे को इतनी चिंता होती है आजकल कि उसकी माँ ने कोई प्रश्न किया है और माँ उस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में है, तो वह निरंतर अपनी माँ से पूछता रहे कि बता माँ, क्या तेरे प्रश्न का उत्तर मिला, क्या तेरी समस्या का समाधान हुआ। तो ये बहुत ही प्यारी बात है, सुंदर बात है। और तुम्हारे पुत्र को पुनः इसके लिए बहुत बहुत शाबाशी कि वह अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, उसके मन का ख्याल रखता है। मन का ही तो ख्याल रखना है और मन का ही डर है। तो अब जो तुमने पूछा है कि इस जगत में कोई प्रेत है, कोई तांत्रिक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन हम सब उसी की तो बूंदे हैं, उस परमात्मा की बूंदे। और फिर हमें किस बात का भय? कौन अच्छा कौन बुरा, एक स्थान पर जाकर तो हम सब एक ही हो जाते हैं। तो फिर भय किस बात का, डर किस बात का? तुम्हारा जो प्रश्न है ना,
यह प्रश्न अध्यात्म की उन ऊंचाइयों से तुमने पूछा है कि जो ऊंचाइयां इस धरती पर प्रायः नहीं पाई जाती, विरली होती हैं। भारतीय मनीषा में, भारतीय वांग्मय में उन ऊंचाइयों का वर्णन है कि जो ऊंचाइयां कोई सोच भी नहीं सकता। और ये जो तुम्हारा प्रश्न है यह भी उन्हीं ऊंचाइयों से संबंधित है। अब तुम कह रहे हो कि फिर ऐसा क्यों होता है कि हम डरते हैं, जब सभी एक है, सभी परमात्मा है। अच्छा भी परमात्मा, बुरा भी परमात्मा, प्रेत भी परमात्मा, देवता भी परमात्मा, साधु भी परमात्मा, शैतान भी परमात्मा। तब डर क्यों? तो ये जो स्थिति है इसे समझो ध्यान से। ये स्थिति अद्वैत की स्थिति है। पहले भी मैंने इस पर प्रकाश डाला। उस अवस्था की बात है इस प्रश्न में कि जब दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है। दो माने कौन? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। ये द्वि है, दो। लेकिन जब ये द्वि समाप्त हो जाती है, जब जीवात्मा स्वयं परमात्मा रूप हो जाती है, परमात्मा के साथ इतनी संयुक्त हो जाती है कि भेद करना कठिन हो जाता है, तब उसे इस अवस्था की उपलब्धि होती है। तब, और तुम प्रश्न पूछ रही हो अब, तो अब पूछकर तब की अनुभूति नहीं हो सकती, पता ही नहीं लग सकता। ध्यान से देखो तो संसार में प्रत्येक मनुष्य आशंकाग्रस्त है, प्रत्येक मनुष्य। और आशंकाएं भी किस चीज़ को लेकर हैं? उसके भविष्य की असुरक्षा को लेकर। स्वयं को मनुष्य हर समय असुरक्षित महसूस करता है, हर समय। चाहे एक भिखारी हो, भिखारी भी असुरक्षित महसूस करता है कि कल भीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, असुरक्षा में जी रहा है। और वह व्यक्ति जिसके पास धनों का अंबार लगा है, संसार के जो सबसे बड़े धनी लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, वो भी आशंकाग्रस्त हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सालाना अमीरों की लिस्ट आती है उसमें, उस लिस्ट में हमारा नाम एक पायदान नीचे हो जाए। आशंका से भरे हैं कि कोई हमारा धन ना लूट कर ले जाए, कोई हमें ही ना उठा कर ले जाए, न जाने और कितने कितने प्रकार की आशंका। तो जो भी अभी भौतिक तल पर जुड़ा है, द्वैत से जुड़ा है, जिसे दो दिखाई देते हैं, उसके साथ भय लगा ही रहेगा। भय मुक्त केवल वे ही हो पाए जिनकी द्वि समाप्त हो गई, जो अद्वैत में प्रवेश कर गए, जो परमात्मा के साथ एक रूप हो गए। अब देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं बात समझाता हूं सबको। भगवान कृष्ण युद्ध में खड़े हैं, लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठा रहे, कोई शस्त्र नहीं। कसम भी खा ली कि मैं युद्ध भूमि में खड़ा होऊंगा जाकर, और मैं किसी हथियार को नहीं उठाऊंगा और न किसी को मारूंगा। अब ऐसा कभी हो सकता है? सोचिए जरा, एक सामान्य के साथ। वहाँ जितने भी लोग युद्ध करने आए हैं महाभारत के युद्ध में, सब एक से एक हथियार लेकर आए हैं, एक से बढ़कर एक। एक साधारण सैनिक भी है वहाँ पर, तो वह भी अपने कवच के साथ आया है, अस्त्र शस्त्र के साथ आया है, पूरी तैयारी के साथ आया है। बहुत बड़ा युद्ध है भाई। और भगवान कृष्ण के तो कितने शत्रु थे उस समय, लेकिन इतने शत्रुओं के बीच घिरे होने के बाद भी वे निशस्त्र हैं। कोई भय नहीं, भय की कोई रेखा ही नहीं, बल्कि वह भयभीत है अर्जुन, अपने मन के भय से, शत्रु की सेना से नहीं, अपने मन के भय से। लेकिन भगवान कृष्ण को किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का। अब आगे देखिए, परंपरा के अंतर्गत आगे हमारे बहुत से गुरु आए जिन्होंने अपने बलिदान दिए। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी, गुरु हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और उनके दो छोटे छोटे साहिबजादे जिनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। और वे देखिए, वे दोनों साहिबजादे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहीं कोई भय है?
वे अद्वैत में जीते थे, परमात्मा के साथ एक रूप हो चुके थे, परमात्मा का रूप ही हो चुके थे। तो जो परमात्मा का रूप हो जाता है उसे चारों तरफ केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। वे बड़े धैर्य से मुस्कुरा रहे हैं, उधर वो दीवार चिन रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति। तो उस स्थिति पर पहुंचने के बाद ऐसे अनेक संत हैं जिन पर अत्याचार किए गए, घोर अत्याचार किए गए, लेकिन वो अत्याचारों से भयभीत ही नहीं हुए। बिल्कुल साधारण, सामान्य, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कि तू भी परमात्मा है। अंग्रेज़ों के ज़माने की एक घटना है। अंग्रेज़ों का एक प्रतिनिधि जो भारत आता था, अफसर सबसे बड़ा, जिसको लॉर्ड कहते थे। अब मुझे याद नहीं वो लॉर्ड कौन सा है, लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड कोई और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसने अपनी कथा में लिखा कि हमारी छावनी बनी हुई थी और छावनी के पास एक व्यक्ति आया, नग्न, कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ उसने, और हमारे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। हमें लगा कि ये कोई जासूस है और यहाँ पर भेद लेने आया और पागलों का इसने भेष बनाया हुआ है जिससे कि हम उसे कुछ ना कहें। और उन्होंने उसे यातना देनी शुरू की। उससे कहा तू बता कौन है, और वो हंसे। उसे मारा पीटा गया, वो फिर हंसे। तो कहते हैं उस अंग्रेज़ अफसर ने कहा कि ये जो संगीन है यानी बंदूक है, बंदूक के आगे एक चाकू लगा होता था, कि ये चाकू इसके सीने में उतार दो। अगर ये ना बोले तो सीने में उतार दो। वो फिर हंसने लगा और सिपाहियों ने उनके आदेश का पालन किया और वो बंदूक के आगे लगा हुआ चाकू उसके सीने में उतार दिया। तो जब सीने में उतार दिया उसके, तो वो बोला कि देख, मैंने तुझे पहचान लिया, तू आज इस रूप में मेरे सामने आया है। और हंसते हंसते उसने अपने प्राण त्याग दिए। किसी को बात समझ में नहीं आई, किसी को। खोजबीन की गई, पूछा गया, तो पता लगा कि यह एक परमात्मा की धुन में लीन कोई फ़कीर था जो निर्वस्त्र रहता था, बोलता नहीं था, सदा चुप रहता था। इसने सदा चुप रहने का संकल्प किया था और कहा था कि उस दिन ही बोलेंगे जिस दिन तू सामने आकर खड़ा हो जाएगा, हम उस दिन बोलेंगे। और जैसे ही सिपाही ने उसके भीतर वो चाकू उतारा तो वो हंसते हुए बोला कि अच्छा तू आ गया, मैंने तुझे पहचान लिया। इसे कहते हैं उस अवस्था का नाम, उस अवस्था का कि जब सब कुछ एक ही हो जाता है, ना कोई अच्छा दिखता, ना कोई बुरा दिखता, ना सुख दिखाई देता, ना दुख दिखाई देता, ना राक्षस दिखाई देता, ना देवता दिखाई देता। सर्वत्र सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देता है। मीरा के लिए विष का प्याला भेजा गया। आप क्या समझते हैं? मीरा नहीं जानती थी कि यह विष है, सब जानते थी। लेकिन उसने कहा कि जब मेरे कृष्ण के नाम से कोई प्रसाद आया है तो वह अमृत है। कहाँ विष? यहाँ पर जहाँ कृष्ण वहाँ कैसा विष? शालिग्राम कहकर काला नाग भेजा गया और मीरा कहती है जहाँ शालिग्राम वहाँ कैसा सर्प। भीतर तो सब जानते थे। तो क्या ये अवस्थाएं, वे अवस्थाएं जिनमें ये जीवात्मा परमात्मा में ही समा जाती है और समाने के बाद भी उनका वह शरीर उस समय रहता है कुछ लीलाएं करने के लिए, कुछ प्रेरणा देने के लिए। और हम फिर ये प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, हमें क्यों नहीं सब जगह वही दिखाई देता? कैसे दिखाई दे जाएगा भाई, कैसे दिखाई दे जाएगा? अभी राह चलता तुम्हें देखकर हंस जाए तो कैसे सीना ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पे खंजर चला दिया हो। छाती पर सांप लौटने लगते हैं, तड़प जाता है इंसान कि सामने वाला देखकर मुझे हंस रहा है। ये तो हंसने की बात है। कोई गाली दे जाए तब की तो बात ही अलग है, तब तो ज्वालामुखी फट जाते हैं।
तो इतनी इतनी सी बातों पर तो मनुष्य का मन डोल जाता है। तो ऐसे डोलता हुआ मन क्यों ना भय से कांपेगा, वही तो भय से कांपेगा। अभी तो छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, छोटे छोटे। और सबसे छोटा अभ्यास तो यही है, दे जाए तुम्हें कोई गाली, हंस जाए तुम्हारे ऊपर कोई, उड़ा दे तुम्हारा कोई मजाक, और तुम शांत मुस्कुराते रहो। आधे से ज़्यादा फसाद तो दुनिया में इसी बात के हैं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरी इंसल्ट कर दी। लोग कितना बोलते हैं कि बेइज्जती की इसने मेरी। तो ये जो बेइज्जतियाँ ही हो रही हैं, इनसे ही कोई उबर नहीं पा रहा। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। अभी तो कहने पर ही चल रहा है सब। ये कहा सुनी पर ही सारे के सारे मन के अंदर विवाद, फसाद, भय पैदा हो रहे हैं। ज़रा ज़रा सी बातों पर कोई ये नहीं सोचता कि क्या हुआ, एक गाली ही तो दी है, कोई बात नहीं। ये जो भीतर से कोई बात नहीं, ये निकलना जिस दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन इस अवस्था की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाएगा। अंतिम सीढ़ी कहाँ, ये कुछ नहीं पता। अनंत सीढ़ियाँ हैं, अनंत सीढ़ियाँ। क्योंकि ये ना समझें कि एक सीढ़ी चढ़े, 2 चढ़े, 10 चढ़े। ये खेल सांप सीढ़ी का खेल है। एक से चढ़कर 99 पे पहुँचेंगे, वहाँ सांप काट लेगा, फिर दोबारा 1 पर आ जाएंगे। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ सारी तपस्या आपकी भंग हो जाए। तो ये समझ लीजिए, ये संसार सांप सीढ़ी का खेल है। और जिस दिन इस संसार की सांप सीढ़ी के खेल में आप 99 को भी कूद कर 100 के पार चले गए, तब आपकी गोटी लाल हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसकी गोटी लाल हो गई वो खेल से बाहर हो जाता है। फिर खेल से बाहर, फिर वो खेल का हिस्सा नहीं रहता, यानी संसार का। फिर वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसकी गोटी लाल हो जाती है, कि जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत की स्थिति है। ये बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची। मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन अद्वैत किसी को समझ में नहीं आने वाला, ये जान लीजिए। क्योंकि इसका समझ से कोई लेना देना नहीं, ये समझ से बालातर चीज़ है। इसका तो अनुभव से संबंध है, समाधि से संबंध है। लेकिन फिर भी कुछ टूटा फूटा इसके विषय में मैंने समझा दिया है, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। आप कोई बताए, अंतरिक्ष यात्री आकर हम सबको, कि मैं अंतरिक्ष में इस तरह से हवा में तैरता हूँ, हवा में तैरता हूँ मैं अंतरिक्ष में, कोई वायु का दबाव नहीं होता। हम कितना सिर पीट लें, उसके अंतरिक्ष में तैरने को हम समझ नहीं सकते कि वो कैसे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर तैर सकता है। उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। सिर हिला देंगे कि हाँ बहुत अच्छा लगता होगा, चाहे हम उसको फिल्म में भी देख लें कि आदमी किस तरह से अंतरिक्ष में तैरना है, फिर भी वो एक देखना मात्र रह जाएगा, अनुभव नहीं बनेगा। तो ये अद्वैत की स्थिति, समझ से पार की स्थिति है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचना तो बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन है। पहले ये छोटी छोटी बाधाएं तो तोड़िए, थोड़ी सी तो ऊंचाइयां प्राप्त कीजिए। आशा है कि इन छोटे छोटे बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उन ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करेंगे जहां ये दिव्य सूत्र कुछ अनुभूति का हिस्सा बन सके।